अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सबको पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने 3 मुल्की सीरीज़ अपने नाम कर ली है और बिल आखिर पाकिस्तान के नाम बहुत अरसे बाद एक जीत आई है। और जिस तरह से तनकीद हो रही थी टीम के ऊपर, तो अब ये जो तनकीद है ये बराए तामीर में बदल गई है और पाकिस्तानी टीम ने वाकई ख़ुद को इम्प्रूव किया है और साबित कर दिया है कि जी अगर उन पर ट्रस्ट किया जाए तो वो फिर उस एतमाद पर पूरा उतर कर जो है वो दिखा देते हैं। कल वाला जो मैच था वैसे अनप्रिडिक्टेबल ही था। शुरू में लगा ऐसा कि पाकिस्तानी टीम ने कुछ खास कमाल नहीं करना और बहुत सारे लोगों ने टीवी भी बंद कर दिए थे कि कोई ज़रूरत नहीं मैच देखने की। लेकिन जिन लोगों ने फिर एंड तक मैच देखा है उन लोगों ने फिर ये जो है वो अपने कमेंट्स दिए कि जी हमने कोई पैसे ज़ाया नहीं हुए हमारे, यानी जब जो लोग कैफेज़ में देखने गए थे उन्होंने कहा जी हमारी जो सारे दिन की वो थी इंजॉयमेंट थी वो पूरी हो गई है और पाकिस्तानी टीम का जो मैच था वो देखकर मज़ा आ गया। वैसे स्टार्ट की अगर बात करें तो जिन लोगों ने टीवी बंद कर दिए थे उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 142 का ही हदफ दिया था, इससे ज़्यादा नहीं था। और 142 का हदफ अमूमन जो है वो कोई बड़ा हदफ नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम भी अच्छा खेलती है। तो उन्होंने जिस तरह से फिर अफगान टीम को बॉलिंग में जिस तरह टफ टाइम दिया है, पाकिस्तान ने पहले ही अच्छा डिसीजन ले लिया था टॉस जीतकर, लेकिन जिस तरह से बाद में फिर मोहम्मद नवाज ने भी हैट्रिक की है बॉलिंग में, उनके 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और जो है वो उसके बाद मैच जो है वो पाकिस्तान ने संभाला है। वरना 142 रन जो है वो कुछ खास रन 142 रन का हदफ कुछ खास हदफ नहीं था जिसको अफगानिस्तान चेज़ ना करता। बहरहाल बहुत अच्छा मैच कल को देखने को मिला है और बिलाखिर 3 मुल्की सीरीज़ अपने नाम कर ली है पाकिस्तान ने। और कहा यह जा रहा था, जिस तरह मैंने भी इस सीरीज़ से पहले कहा था कि जी जब टीम खेलेगी तो ही पता चलेगा, तो ही हम कोई जजमेंट देंगे। और आज वाकई हम इस जजमेंट के काबिल हो गए हैं। आज हम जज कर सकते हैं कि वाकई जो टीम में तब्दीलियाँ की गई थी वो जो है वो अच्छी तब्दीलियाँ थी और उनसे हमें फ़ायदा हुआ है। और जो कप्तान सलमान अली आगा की सरबराही में टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है तो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी कि वाकई टीम ने एक अच्छा जो परफॉर्म था वो किया है और 75 जो रन्स थे उनसे शिकस्त दी है अगली टीम को। और हमने ये भी देखा कि बड़ा अच्छा इकदाम देखने को मिला सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से कि उन्होंने जो जीत थी वो सैलाब ज़दगान के नाम की है, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह से सैलाब आए हुए हैं। केपी पहले मुतासर हुआ है, पंजाब जो है वो सैलाब की जद में है। तो कप्तान ने और शाहीन शाह अफरीदी ने जो फीस थी वो और जीत भी बल्कि सैलाब ज़दगान के नाम कर ली। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हमें ज़ाहिर बतौर कौम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने अपना किरदार अदा कर लिया। और अफ़गान टीम ने जो अगर अफ़गान टीम की बात करें तो 16वें ओवर में उन्होंने 66 रन बनाए थे और उसके बाद किस तरह से हमारे नाम ये मैच हुआ है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। और पाकिस्तानी शायकीन इस वजह से भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान को उन्होंने हरा दिया। और 3 मुल्की सीरीज़ के बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने कोई नहीं जीतनी, इसमें कुछ खास किरदार अदा नहीं करना, क्योंकि शुरू में जब हमने बाबर और रिजवान को निकाल दिया था तो बहुत से लोग मायूस हुए थे। लेकिन अब इस फैसले को सराहा जा रहा है, उनकी गैर मौजूदगी ने टीम को जो है वो जितवा दिया है। और अब जो कल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, 9 सितंबर है और बाकायदा अब एशिया कप की तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जारी पहले भी थी और ये जो 3 मुल्की सीरीज़ थी इसको हम एशिया कप की तैयारी के तौर पर ही लेके चल रहे थे। और यानी कि अब हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल है और टिल दी एंड हम तैयारी करते ही रहेंगे। लेकिन अभी तक की जो तैयारी थी, क्योंकि ये भी हमने कहा था कि जी जज किया जाएगा कि अगर 3 मुल्की सीरीज़ हम जीत लेते हैं तो फिर एशिया कप भी जीतने के काबिल होंगे। तो बिलाखिर एशिया कप के लिए अब हम तैयार हैं। हमारी यही टीम एशिया कप में जाएगी और यही टीम हमारी खेलेगी। सलमान अली आगा जो है वो कप्तानी करेंगे और हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि रिसेंट ही हमने एक जीत अपने नाम की है और फिर एशिया कप में जिस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे, अब हम जो 3 मुल्की सीरीज़ थी उसको मद्देनज़र रखते हुए अब हम जज कर सकते हैं कि हमारी टीम किसी काबिल है, कुछ खेलने के काबिल जो है वो है, इसको हम लाइट नहीं ले सकते हैं। बहरहाल कल से एशिया कप शुरू हो रहा है और तैयारियाँ आज तक जो थी वो अब हमने मुकम्मल कर ली हैं। और अब जो एशिया कप की जो एक्साइटमेंट है वो शायकीन में भी देखने को मिल रही है। और कल का जो मैच है वो सबके लिए काबिल दीद होगा। 14 सितंबर को जो मैच होगा वो बड़ा मैच होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स शो होगा इंडिया पाकिस्तान के माबैन जो मैच खेला जाएगा, ज़ाहिर है उसके लिए सभी मुंतज़िर हैं उस मैच के लिए। और अब हम जिस तरह से हमारी रफ्तार जा रही है कौमी टीम की, तो मुझे लगता है कि भारत को इस दफ़ा हम हरा के रहेंगे 14 सितंबर को और भारत जो है वो
हार जाएगा, क्योंकि हमारी भी, उनकी भी तैयारी है लेकिन हमारी भी ऑफ कोर्स तैयारी है। और जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा जैसे ही सीरीज़ जीती है, फिर हमारी जो टीम प्रैक्टिस कर रही थी, ग्राउंड में प्रैक्टिस हुई है, इंडिया की टीम ने भी उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस की है और पाकिस्तान की टीम ने भी उसी सेम ग्राउंड में प्रैक्टिस की है। दोनों टीमों ने नेट प्रैक्टिस की, जिसमें बॉलिंग प्रैक्टिस की, फील्डिंग प्रैक्टिस की, बैटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन दोनों टीमों में एक तनाव सा नज़र आया। यानी दोनों टीमों ने नहीं मुलाकात की एक दूसरे से, जो कि मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और इस बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ होती रहीं कि जी दोनों टीमों का क्या मैटर है, क्यों नहीं आपस में घुल मिल रहे या बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा की मैं बात कर रही हूँ कि अदरवाइज़ तो वो मिल सकते थे एक दूसरे से, लेकिन उनमें एक तनाव देखने में आया है। जब से जंग हुई है मई में पाक भारत, तब से ये तनाव ज़्यादा बढ़ गया है टीमों के माबैन भी। और अब एक दूसरे से मुलाकातों का जो रुझान होता है, जिसको सिलसिला कहते हैं, वो अब नहीं है। अब इससे तो साफ लग रहा है कि एशिया कप में दोनों ने तय कर लिया है कि खेलेंगे तो सही लेकिन बोलेंगे नहीं। हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो रियासत की जो पॉलिसी है, उसके मुताबिक चलेंगे। चलना भी चाहिए जी, स्टेट हर कोई बंदा अपनी स्टेट के मुताबिक ही चलता है, पॉलिसी के मुताबिक चलता है। लेकिन माजी में ये देखा जाता था कि जब पाक भारत टाकरा होता था, माजी में हमेशा ही इस टाकरे की जो हाइप है वो होती है हमेशा से, लेकिन देखने में आता था कि जी फील्ड के बाहर सभी लोग आपस में मिलते थे। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, बाबर और विराट कोहली को अगर देख लें तो वो लोग आपस में, उनकी पिक्चर्स भी आपको मिलेंगी गूगल पे, वो एक दूसरे से बात भी करते थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि जी, विराट कोहली ने इवन कहा था कि अदरवाइज़ हम लोग दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता रहता था। लेकिन अब जो चेंजिंग्स आ रही हैं टीमों में, अब एक तनाव सा आ रहा है, खिंचाव सा फील हो रहा है। और मीडिया कल मुंतज़िर रहा कि जी शायद कोई मुसाफा कर लें, शायद कोई बातचीत हो जाए, शायद हेलो हाय दूर दूर से कर लें, लेकिन नहीं, ना इंडिया की टीम ना पाकिस्तान की टीम, दोनों टीमों ने कोई एक दूसरे को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने अपना जो गेम था, अपना अपना जो प्रैक्टिस था वो किया है और फिर अपनी प्रैक्टिस ख़त्म की है। यानी कि दोनों टीमें अब एक दूसरे को हराने के लिए पुरज़्म है। 14 सितंबर को एक बड़ा स्पोर्ट्स शो होगा और मैं तो बतौर पाकिस्तानी यही चाहूँगी कि इंशाल्लाह हमारी टीम, जिस तरह से अफ़गानिस्तान को उन्होंने धूल चटाई है, इसी तरह भारत को भी धूल चटाएंगे और उनको जो है वो पवेलियन लौटना पड़ेगा। और पहला मैच जो ये हमारा पहला जो मैच है, यूँ तो कल एशिया कप शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारा जो ज़बरदस्त बड़े लेवल का टाकरा होगा वो 14 सितंबर को भारत के साथ होगा, जिसकी तैयारी पाकिस्तान ने कर ली है और हमने एशिया कप के की जो तैयारी थी वो भी मुकम्मल कर ली है। तो इस वक्त हमारी जो टीम है वो बिल्कुल तैयार है। और अगर हम बात करें तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त बिल्कुल पुरजोश हैं और उनको अब इस बात का इंतज़ार है कि 14 सितंबर को भारत के सामने टाकरा हो, ताकि अपने जौहर वो दिखा सकें। तो बहरहाल अब इस टीम पर एतमाद करना तो बनता है जी। रिसेंटली हमने अब जी सीरीज़ भी जीत ली है, तो अब एतमाद नहीं करेंगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो इसी तरह देखते हैं कि एशिया कप में अब जिस तरह से रंगारंग तकरीब होगी, एशिया कप में अब पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है, अपने अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।